We will start in 2-3 minutes because a bus has just arrived. आत्ताच एक बस आलेली आहे. मला वाटतं नगर सेंटरचे लोक आलेले आहेत. निवेदन है कि आप उनका उत्साह बढ़ाएं, उन्हें प्रोत्साहन दें ताकि मेहर बाबा के काम में, मेहर बाबा के कार्य में वो किसी तरह से दिल लगा के अपना समय देते रहे. ये है जीवन गवारे और उसके साथ दूसरी जो लड़की है उसका नाम है अक्षता शिंदे. तो ये हमारे आज के दो एंकर्स या कॉम्पियरर्स हैं. मेहर बाबा की जय. प्रभू प्रार्थना. हे देवादी देवा, सर्वांचे पालन करणारा व रक्षण करणारा तू अनादि व अनंत आहेस. तू अद्वितीय व अतुलनीय आहेस. तुझा कोणालाही लागू शकत नाही. तुझ्या ठाई रंग नाही, अभिव्यक्ती नाही, रूप नाही, तसेच गुणही पण नाही. तू अमर्याद आणि अगाध आहेस. तर कल्पना या पलीकडेही आहेस. तू अविभाज्य आहेस. दिव्य दृष्टीशिवाय तुला कोणीही पाहू शकणार नाही. तू सतत होतास, सतत आहेस व सतत राहशीलही. तू सर्व ठिकाणी आहेस, सर्वात आहेस व सर्वांच्या पलीकडेही आहेस. तू तीनही भुवनात आहेस व त्रिभुवना पलीकडेही आहेस. तू अगोचर असून स्वतंत्र आहेस. विश्वकर्ता व देवेश्वर आहेस. तू सर्व मनांचा व हृदयांचा ज्ञाता आहेस. तू सर्वशक्तिमान व सर्वव्यापी आहेस. अनंत ज्ञान, अपरिमित शक्ती व असीम आनंद आहेस. तू ज्ञानसिंधू आहेस. सर्वज्ञ व अनंत ज्ञानी आहेस. भूत, वर्तमान, भविष्य यांचा ज्ञाता असून स्वयमेव ज्ञानच आहेस. तू दयेचा सागर असून सदैव कल्याणकारी आहेस. अंत गुणांनी नटलेल्या आत्म्यांचा तू आत्मा आहेस. सत्य, ज्ञान व आनंद यांची त्रयी तू आहेस. तू सत्याचा उगम असून प्रेमाचा सागर आहेस. तू आदिपुरुष असून श्रेष्ठ आहेस. तू प्रभू व परमेश्वर आहेस. प्रभू असून तू परमदेव असून परमात्मा आहेस. तू परब्रह्म आहेस. तू अल्लाह, इलाही, यजदान, आऊर मर्द व प्रियतम परमेश्वर आहेस. तुला पूजार्ह किंवा एकमेव पूजनीय असे म्हणतात. हे दयासागर प्रभुराज, आमच्या हातून घडलेल्या सर्व पापांबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. असत्य, अन्याय, अमंगल अशा प्रत्येक विचाराबद्दल, बोलू नये अशा बोलले गेलेल्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व करू नये अशा केलेल्या प्रत्येक कृतीबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. स्वार्थाने प्रेम असे प्रत्येक शब्द व विचार, तसेच द्वेषमूलक असे प्रत्येक कृत्य, शब्द व विचार यांच्याही बद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. प्रत्येक कामुक विचाराबद्दल व कामुक कृत्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. तसेच सर्व प्रकारच्या खोटेपणाबद्दल, सर्व प्रकारच्या ढोंगाबद्दल आणि देऊनही पूर्ण न करू शकलेल्या प्रत्येक वचनाबद्दल व लोकांच्या अनुपस्थितीत त्यांची निंदा करण्याबद्दल व त्यांचे दोष दाखविण्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. विशेषतः दुसऱ्यांची हानी करणाऱ्या प्रत्येक कृत्याबद्दल, दुसऱ्यास दुःख देणाऱ्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व कृतीबद्दल आणि दुसऱ्यास दुःख व्हावे अशा प्रत्येक इच्छेबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. हे प्रभुराज, आमच्यावर अपार दया करून आम्ही केलेल्या पापांबद्दल आम्हाला क्षमा कर. तसेच तुझ्या इच्छेप्रमाणे विचार करण्याच्या, बोलण्याच्या, वागण्याच्या बाबतीत आमच्या हातून सतत ज्या चुका झाल्या त्यांच्याबद्दलही आम्हाला क्षमा कर. हे प्रियतम परमेश्वरा, तुझ्यावर अधिक प्रेम करण्यासाठी आम्हा सर्वांना सहाय्य कर. आणखी अधिक प्रेम करण्याकरता ऐके की तुझ्याशी तद्रूप होण्यास आम्ही पात्र व्हावे व तुझ्यावरील आमचे प्रेम वृद्धिंगत व्हावे यासाठी आम्हाला तू मदत कर. आणि बाबांचा दामन अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत हाती घट्ट राहावा यासाठी आम्हाला तू सहाय्य कर. अवतार मेहर बाबा की जय. जो
पति से परिचित थे. All those who knew the Rao's couple, I'm sure all of you would recall the service that they have offered for Baba. When Baba said that every Baba lover is my center, what did he mean? If you really want to understand what he meant, we must look at some of such lives. And I believe Mr. B.V.K. Rao and his wife, their lives was a true manifestation, a true testimony of what Baba meant when he said that every Baba lover is my center. अपने राव साहब जो है वो मेरी कॉलेज से थे. मैं भी VJTI से पास हुआ हूँ मुंबई के. राव साहब ने वहीं से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था और काम के सिलसिले में कई जगह पे शुरुआत की. महाराष्ट्र के बुल्ढाने से, फिर आंध्र प्रदेश में कई जगह पे उन्होंने काम किया. उनकी शादी हुई कनक लक्ष्मी, जिनको हम प्यार से मौसी कहते थे. तो ये मौसी जो है वो मिस्टर मूर्ति की बहन थी. और जैसा आप कुछ लोग जानते होंगे कि निजामाबाद में बाबा का जो प्रचंड कार्य हुआ है, जो विशाल कार्य हुआ है, उसके पीछे अगर आप पूछेंगे कि इसकी प्रेरणा कौन थे, तो मेहर बाबा के साथ साथ मेहर बाबा के निस्सिम प्रेमी मूर्ति काका, उन्होंने निजामाबाद में इतना बड़ा कार्य किया था. तो ये मौसी उनकी बहन थी. तो शादी के बाद मौसी के साथ साथ मेहर बाबा ने B.V.K. Rao के जीवन में भी प्रवेश किया. बाबा entered Mr. Rao's life more prominently through Maushi, and thereafter the couple started working for Baba. 1958 में जब मेहर बाबा का सहवास हुआ था यहाँ पे, when there was a सहवास program in 1958, both of them had attended this program. वो दोनों ने यहाँ पे उस प्रोग्राम का आनंद लिया था और वो उनकी बाबा से पहली मुलाकात की. That was the first darshan of Baba that both of them had, or at least Mr. B.V.K. Rao had. And after that his life changed. उनकी पूरी जीवनी मेहर बाबा को मिलने के बाद बदल गई और उन्होंने ये तय कर लिया कि इसके बाद में जितना हो सके, जितनी भी उनकी क्षमता हो, वो मेहर बाबा का कार्य करेंगे. He will work to the utmost capacity in Baba's field, in Baba's areas, in Baba's love. And as you experience, if you work to your capacity, Baba expands your capacity. That's what happened with Mr. B.V.K. Rao also. He expanded his capacity and devoted his entire life, his entire time, his entire earnings in Baba's field, in Baba's work. हम लोग जब छोटे थे तो परेल में, मुंबई में एक जगह है परेल, छोटी एक रूम थी उनकी, मुंबई में से खोली कहते हैं. एक छोटा कमरा था, छोटा सा घर था, टॉयलेट बाथरूम भी बाहर था. तो ऐसे मकान में उन्होंने वहाँ से कार्य की शुरुआत की और हर हफ्ते मेहर बाबा प्रेमियों को बुलाते थे बड़े आनंद से. और बड़े आनंद से बाबा प्रेमी आते भी थे, क्योंकि वो मकान कुछ बड़ा नहीं था, बैठने के लिए जगह नहीं होती थी, लेकिन तमाम बाबा प्रेमी जो मौसी और काका से प्रेम करते थे वहाँ पे आते थे. बड़ा सुंदर भजन प्रोग्राम होता था. और फिर उससे थोड़ी दूर विद्या विहार नाम की जगह है जहाँ पे रेलवे क्वार्टर्स थे, वहाँ पे हमारे कड़ाशिकर साहब रहते थे. तो उनका जो हॉल था कॉलोनी का, वहाँ पे मेहर बाबा के बर्थडे फंक्शंस हुआ करते थे. तो इस तरह से राव काका ने कार्य की शुरुआत की. 1962 में उन्होंने इस प्रकार मेहर बाबा का कार्य ऑर्गेनाइज तरीके से करना शुरू किया. मेहर बाबा ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया था. बाबा ऑल्सो प्लेस्ड हिज वर्क इन 1962 when he started it. लेकिन the registration of the Parel Center as such happened only in 1976 when Mr. V. Sitaramaiah, who came down from Chennai to work in Mumbai, and he was drawn into Baba's orbit in some mysterious ways. So Mr. Sitaramaiah took an initiative to form a trust
उन्होंने ट्रस्ट की स्थापना की 1976 में, और उसके बाद में फिर ये ट्रस्ट ने अपना काम शुरू किया। उसी समय राव साहब ने देखा कि ये अपना जो मेहराबाद है, जहाँ पे कई जगह से लोग आते हैं, और तब ट्रस्ट के रुकने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, हैदराबाद गेस्ट हाउस, आंध्र प्रदेश का गेस्ट हाउस नहीं था, तो यहाँ पे बहुत मर्यादित जगह थी और कई लोगों को रहने में बहुत दिक्कत होती थी। और तब राव साहब ने और उनकी पत्नी ने यहाँ पे कुछ जगह लेकर यहाँ पे हॉल्स बनाना यहाँ पे उन्होंने शुरू किया, ताकि जो बाबा प्रेमी ऐन वक्त पे आते हैं, रात में आते हैं, बेरात आते हैं, उनके रहने का इंतजाम हो सके। और कई सालों तक ये सेवा उन्होंने दी, और कई बाबा प्रेमी यहाँ पे जो बैठे हैं वो उनके ऋणी होंगे कि जब भी हम कहीं से भी आते थे, तो अगर रहने का कोई बंदोबस्त ना हो, अगर हमारा कोई बुकिंग ना हो, तो बस राव साहब के दरवाजे का आप दरवाजे पे नॉक करिए, उनका दरवाजा खटखटाइए, राव साहब और मौसी, राव काका हम कहते थे, राव काका और मौसी दिन का कोई भी प्रहर हो, रात का कोई भी प्रहर हो, आपके लिए प्रबंध करते थे, इंतजाम करते थे। तो ये उनकी सेवा उन्होंने यहाँ पे अर्पित करना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल से 81-82 में वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके यहाँ पे आके बस गए, और फिर अरणगांव में राव काका करके पॉपुलर हो गए। कई लोग पादरी काका के बाद अगर और कोई काका का नाम पूछेंगे जिसको अरणगांव के लोग जानते हैं, तो मेरे ख्याल से वो राव काका का नाम लेंगे कि वहाँ पे जाके उनसे कई सलाह मसलत चर्चा विमर्श होता था। तो ये जो सारा सिलसिला चलता रहा। एक दिन मेहरा माई ने मौसी से कहा कि आप लोग इतना वहाँ पे कार्य कर रहे हो, तो मेहर बाबा के कार्यक्रम के लिए आप एक छोटा सा हॉल क्यों नहीं बनाते। और इसी से प्रेरणा लेकर फिर राव साहब ने वहाँ पे हॉल का कंस्ट्रक्शन शुरू किया नीचे अरणगांव में, और 1988 मेहरा माई और मनी आंटी और भी अन्य लेडी बाबा प्रेमी, लेडी भजन मंडली, लेडी मंडली वहाँ पे उस दिन 6 मार्च को वहाँ पे उस हॉल का उद्घाटन करने के लिए आए थे। और उसी उपलक्ष्य में, उसी सिलसिले में आज के इस प्रोग्राम का यहाँ पे आयोजन किया गया है। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि परेल सेंटर से जो जुड़े हैं हमारे पिताजी प्रताप अय्यर, जो सेंटर के ट्रस्टी भी रहे हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आप सभी लोगों का यहाँ पे इस्तेकबाल या स्वागत करें। ये इस कार्यक्रम का जो प्रयोजन है, the purpose of this program has just been explained to you. I hope you have understood the purpose, and now I request my father to address you and welcome all the Baba lovers and welcome Baba for take a seat amidst us for this program. Since he won't be able to stand, so he will welcome you in a sitting posture. I hope you don't mind it. अवतार मेहर बाबा की जय। बहुत हार्दिक जय बाबा to everyone who is present here. आज एक पुराने प्रारंभिक स्थिति से ट्रस्टी रहने के नाते मैं आप सब लोगों का स्वागत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। हालांकि मेरा स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं था, लेकिन ये लड़का